अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें एनआईओएस के लेकर अभ्यर्थी लगातार 2 4 5 सवाल कर रहे थे। तो मैं लिखा हूं और मैं इस पर चर्चा करूंगा। पीके सर मेरे साथ हैं। आप जानते हैं बीपीएससी जो भी शिक्षक अभ्यर्थी यदि 6 फेज वाले हैं या बीपीएससी टीआरई 1 वाले हैं या बीपीएससी टीआरई 2.0 वाले जो फॉर्म अप्लाई किए, सभी के लिए एक समस्या आ गया है। थोड़ा सा आप पीछे जाइएगा, बैक में जाइएगा तो आप देखिएगा जिस तरीका से बीपीएससी का जब भी एग्जाम हो रहा है टीचर भर्ती, तो कुछ ना कुछ जब एडमिट कार्ड आने वाला आ रहा है या एग्जाम होने वाला आ रहा है तो कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जा रहा है जिसको लेकर समस्या हो जा रहा है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक दो प्रश्न अभ्यर्थी कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न उनका ये आ रहा है कि जो 2 साल पहले बहाली हो चुकी है, जैसे 6 फेज में जिनकी बहाली हुई है, जो एनआईओएस से बीएड या डीएलएड किए हैं, ये भी आ रहा है कि डीएलएड वाले के साथ साथ बीएड पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो सर वो समस्या में है, क्या उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उनको अभी रखा जाएगा या उनके पास कुछ व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय है, जी, तो तमाम सरकारी संस्थाएं जितनी भी हैं, जी, तो लगभग सारे लोगों को जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का पालन करना पड़ेगा। जी, एक रास्ता ज़रूर है, जी, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 2 बातें थी। जी, कुछ तो जो पहले से शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जी, ठीक है? तो उनके पास क्या था कि उनको सरकार ने कहा था, पटना हाई कोर्ट का भी उस समय निर्णय आया था, जी, तो उस समय कहा गया था कि ठीक है, आप जो है वो एनआईओएस से करके और जी, आप इसमें जमा कर सकते हैं, तो कंटिन्यू करेंगे। जी। तो उनके साथ क्योंकि मुझे उनको 5 साल का समय दिया गया। हाँ, उनको समय दिया गया था, तो उनके साथ इतनी भारी समस्या नहीं है। सर वो जो समय दिया गया था वो केवल सरकारी शिक्षक को दिया गया था? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हाँ, तो उनके पास एक रास्ता है। जी, वो इस ग्राउंड पे कोर्ट से बात कर सकते हैं कि देखिए उस वक़्त सरकार ने भी ये कहा जी, और पटना हाई कोर्ट ने भी जब वो ये निर्णय दिया, तो इस आधार पे ही हम लोग आगे बढ़े थे और जी। हमने ये चीज़ किया था। तो इस ग्राउंड को लेके सुप्रीम कोर्ट वो जाके जाएँगे तो उनके फ़ेवर में डिसीज़न आने के में भी आ चांसेस सकता है। हैं। हाँ। सर लेकिन जब कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया तो बताया गया कि पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया साजी हुई है, कुछ गलतियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, ये बोला गया। थोड़ा-सा फटकार लगाया गया कि इस पर अच्छा से निर्णय लेना चाहिए। अब सवाल आता है सर बीपीएससी टीआरई 1 में जो जॉइनिंग कर लिए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, अब वो अभ्यर्थी इस हतोत्साहित हैं, उनको ये है कि हम ट्रेनिंग कर ले रहे हैं और ये नियम जो दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि एनसीटीई के द्वारा जो गाइडलाइन होता है, वह इसमें बताया गया है कि वैसे शिक्षक जो कार्यरत हैं, वही कर सकते हैं। तो ये तो अभी कार्यरत नहीं हुए। इनको 2 साल के लिए नियुक्ति पत्र जो मिला है वो भी औपबंधिक दिया गया। तो क्या इन पर भी प्रभाव पड़ सकता है? अब बिल्कुल देखिए प्रभाव पड़ने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जी, परंतु ये ज़रूर होगा कि कहीं हाई कोर्ट के पुराने निर्णय का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेती है, जी, आगे इस पे कोई और बात करी जाती है, जी, बीपीएससी जो है जी। वो एक ज्ञापन सौंपे सुप्रीम कोर्ट में फिर से बात करे, फिर से आगे कार्रवाई को करे। या तो शिक्षा एक विभाग हाँ, या शिक्षा विभाग जी, से उस तरह के निर्णय लिए जाए या कुछ जो है सरकार वैकल्पिक निर्णय व्यवस्था जो है वो करी जाए, जी। तो हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो एक आप ये कह सकते ही रही उनके है। लिए मतलब थोड़ा-सा टेंशन का हाँ, घड़ी है। टेंशन का तो की तो बात है। हाँ। अब विद्यार्थी पिछला एग्जाम से तुलना कर रहे हैं। आप देखे होइएगा जब एग्जाम नजदीक आता है तो अगस्त में एक फैसला आता है 11 अगस्त के आसपास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 1 टू 5 के लिए बीएड बाहर है और उस समय एडमिट कार्ड आने वाला होता है, कुछ दिन बाद आता है, एग्जाम भी ले लिया जाता है, अभ्यर्थी एग्जाम भी देते हैं। एग्जाम देने के बाद ये भी बताया जाता है कि आयोग जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वैसे करेंगे। अभ्यर्थी टेंशन में रहते हैं, रिजल्ट नहीं बनता है, वो सारी चीज। अब अभ्यर्थी वहीं यहाँ प्रश्न दोहरा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में एडमिट कार्ड भी आने वाला है, एग्जाम डेट भी फिक्स है। यदि इसमें डीएलएड जो है एनआईओएस से जो किए हैं, जो बच्चे एग्जाम देंगे, उनके साथ क्या होगा? इस समय वो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या एग्जाम डेट बढ़ सकता है या नहीं बढ़ेगा? आयोग का साफ कहना है कि एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगा। अब सर क्या संभावना है? क्या बढ़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं ये बता दूँ कि जिस जी, तरीके से आप, जिस तरीके से मैं जी, और तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो सकते में हैं। जी, तो उसी तरीके से भी दिमाग में अभी यही चल रहा होगा कि किया क्या जाए, ऐसी जी, परिस्थिति आन पड़ी है। परंतु ये बात तो तय है कि जो पिछले बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ, जी, बीएड वालों के साथ, तो जी, उस तरीके से इस एग्ज़ाम में ना हो, तो इसके लिए बीपीएससी को ज़रूरी है कि वो कम से कम 2-4 दिनों में ऐसा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी करके ये क्लियर कर दे जी, कि वो क्या निर्णय लेने जा रही है, ताकि बच्चा ऐसा ना हो कि परीक्षा दे और देने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, जब ऐसे निर्णय जो वो उनके सामने आते हैं कि भई आपने परीक्षा तो दे दी, पास भी कर गए, परंतु आप जो है वो जॉइन नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको क्लियर करना है 2-3 दिन में आप नोटिफ़िकेशन जी, जारी कोर्ट कर। से ऊपर कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से से ऊपर। ऊपर कोई नहीं है। हाँ।
सर एक समस्या अभ्यर्थी के मन में ये चल रहा है कि जैसे जिस तरीका से बताया जा रहा है, जो विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं या जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जी इसके साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग किए या जो पहले से किए हुए हैं। तो थोड़ा-सा कोर्ट से जो आदेश आया बिहार हाई कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट से, उसके उसके बाद उत्तराखंड से, सब जगह से जो आया इसका ग्राउंड पर दिया गया, उस समय मजबूत हो गया। विद्यार्थी करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। उनका इसमें सर हमको कोई दोष नहीं दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो उस वक़्त कोर्ट के आदेशानुसार हुआ, ठीक है? और जो बहालियाँ हुई वो भी काफ़ी सलीके से तरीके से हुई। उनके पास एक ग्राउंड था। अब अचानक से आप इतने दिनों तक नौकरियाँ करने के बाद आप ये कह दें कि हाई कोर्ट ने गलत डिसीज़न दिया या उसने डिसीज़न सोच समझ के नहीं दिया। मतलब इस पर सरकार को थोड़ा-सा विचार करना चाहिए। सरकार को विचार करना चाहिए और मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज का, इस निर्णय का एक बार ध्यान रख के कोई थोड़ा, जाए हाँ, थोड़ा तो एक ग्राउंड बनता है, सबके लाभ की बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में अगर मान लीजिए कि एनआईओएस एक्सेप्ट नहीं होता है तो शायद इनको थोड़ा लाभ मिले, लेकिन थोड़ा लाभ और थोड़ा नुकसान है ना, इन दोनों के बीच में बयार फंसी है। जो 2 साल वाले किए हैं उनको लाभ हो सकता है, जो 18 माह वाला किए हैं उनको हाँ थोड़ा-सा हाँ हाँ, तो सर इस पे एक प्रश्न लास्ट अभ्यर्थी अब ये पूछ रहे हैं जो सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं। सेकंड लिस्ट जारी होगा। वह अब ये सोच रहे हैं कि यदि कोर्ट का फैसला है, सब कुछ लागू होता है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं जो एनआईओएस से डीएलएड, बीएड किए हैं। अगर वह बाहर आते हैं, तो कुछ संख्या इन लोगों के लिए बढ़ सकता है। क्या ये बच्चे हाँ, उम्मीद हाँ, कर बिल्कुल, क्यों नहीं? जब जी। देखिए, एक तो लगभग 14 लाख ऐसे मामले हैं, पुराने नए मिला जी। के। तो आप समझिए कि सबसे पहले तो यही सोच लीजिए जी। कि अगर ऐसा हो गया हुँ। और सच में अगर इसका पालन कर लिया गया, तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में तो आंशिक फ़ायदा है। जी। परंतु आप ये सोचिए कि ये 14 लाख नई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इसके चलते। जी। हालाँकि मैं इसको कोई अवसर के रूप में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि कोई ना कोई स्टूडेंट ही है। कई घरों के चूल्हे बर्बाद हो जी, सकते जी। हैं, है ना? लेकिन अब देखना ये है कि अब निर्णय क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है? ना मैं, ना कोई देश का नागरिक सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, ना कोई सरकारी संस्था। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या निर्णय, किस आलोक में उसका पालन होता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि सबका भला हो, अगर कोई ऐसा निर्णय आ सके जिसमें वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए और जो है वो एडजस्टमेंट हो जाए, तो वो उससे अच्छी बात क्या होगी? जो भी अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आराम से करें, किसी भी प्रकार का टेंशन ना लें। जो भी होगा वो फैसला देखा जाएगा। सर जिस तरीका से अब समय बहुत कम है, जी। समय नहीं है, इस समय अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए और आप अभ्यर्थी के लिए क्या करना देखिए, मैं तमाम अभ्यर्थियों से बस इतना कहूँगा कि आपने जो पढ़ा है, जी। अब समय उसके रिवीजन का है। कुछ नए रिवीजन? केवल रिवीजन। जी। कुछ अगर आप नया पढ़ने जाएँगे, जी। तो फिर उसकी या तो प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएँगे ढंग से, जी। और जो आपने पहले से पढ़ रखा है, वो भी नया पढ़ने के चक्कर में मिस कर जाएगा। तो बेहतर ये है कि जितनी पढ़ाई, जितनी तैयारी आपने करी है, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें, और इसके लिए, जी। मतलब इस रिवीजन के लिए, जी। हम लोग दमदार, धमाकेदार एकदम मैराथन क्लास जो है, वो अपने चैनल पे रोजाना ला रहे हैं, जो कि परीक्षा के 1 दिन पहले तक चलता रहेगा। रोजाना 4-4, 5-5 घंटे हम लोग लगभग प्रैक्टिस करा रहे हैं, जी। हर विषय की। मतलब वो रिवीजन है। एकदम ही सबसे बड़ा फ़ायदा, और इसी से रिज़ल्ट भी होगा। जी। अब अंतिम समय में अगर कोई पेड बैच खरीदे जी। या कोई किताबें खरीदने लग जाए, नया पढ़िए, इससे फ़ायदा होगा नहीं। 15 दिन जितना ज़बरदस्त रिवीजन जो कर लेगा, उसी का सिलेक्शन पक्का है। आप भी जानते हैं रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यदि आप रिवीजन करते हैं अंतिम समय में, तो वह बहुत कारगर होता है। सर रिवीजन करने के लिए बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो क्या वह फ्री ऑफ कॉस्ट केवल यूट्यूब पर दिया जा रहा है या कोई एप्लीकेशन पर आप दे रहे हैं? देखिए, दोनों व्यवस्थाएँ हैं। जी। ऐसे तो मैंने एप्लीकेशन का झमेला इसमें रखा ही नहीं, जी। है ना? एस्पिरेंट्स लाइव, जी। ठीक है? एस्पिरेंट्स लाइव जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जी। तो उसपे हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली एकदम सीरीज़ में प्रैक्टिस करा रहे हैं। सीरीज में। हाँ, एकदम सीरीज़ में। आप चाहें तो एस्पिरेंट्स लाइव की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिल जाएँगे, तो वो भी आप डाउनलोड कर लें। परंतु आप अगर शिक्षक भर्ती की या इवन बिहार एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं, तो एकदम धमाकेदार फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, और ये एक अच्छी शुरुआत है। तो मैं चाहता हूँ, देखिए,
कि लोग उसे जाने, उसके बारे में ये कहें कि ये शिक्षक काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत करते हैं और इसी के लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है और सच में जब आप चैनल पे आएँगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और क्या कंटेंट परोस रहे हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि इस कंटेंट के चलते सच में रिजल्ट होगा। जो भी थोड़ा भी अनुभव रखते होंगे उनको समझ में आ जाएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं देखिए अब बहुत जगह हम जाते हैं, सभी शिक्षक का इंटरव्यू लिया जाता है और आपसे बताया जाता है, आप ज़रूर जुड़ें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अच्छा कहीं पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो कई जगह ट्राई करना चाहिए। जहाँ आपको लगे कि आपके लिए सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, वहाँ से आपको संतुष्टि मिल रहा है, वहाँ कंटिन्यू करें और केवल अब जो समय बच रहा है उसमें रिवीजन करें ताकि आपका रिजल्ट हो सके। मैं यही कामना करता हूँ एग्ज़ाम टूर के द्वारा आप सभी को बेस्ट विशेज़ है। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।